एक और वादा था और वो वादा बहुत सुर्खियों में रहा और चुनाव के आखिरी समय में तो बहुत ज्यादा राजनीति हुई। वो रहा यमुना के गंदे पानी को साफ करने का। कुछ काम शुरू हुआ है, देखा हमने कुछ मशीनें, उसके लिए कुछ क्या कर रहे हैं आप लोग? अब सही प्रश्न पूछा आपने। आपको पसंद आया ये प्रश्न? डेवलपमेंट की बात कीजिए ना मुझसे, मुझे पसंद आएगी। देखिए, दिल्ली के लिए मां यमुना की सफाई का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पिछली सरकार ने केवल बातें की, केवल कस्में खाई और उस विषय पे किया कुछ नहीं। परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, जैसा कि आपने बताया कि अभी से दिखना शुरू हो गया काम। हमने आते ही उस पे जो मशीनरी लगाई, उसके माध्यम से 1300 मीट्रिक टन कूड़ा यमुना में से निकाल करके बाहर किया गया। और इस बार का जो बजट हमने प्रस्तुत किया, क्योंकि इससे पहले के लोगों ने योजना ही नहीं कुछ उसकी बनाई। आज जितने नाले यमुना जी में गिरते हैं, जब तक आप उसको सफाई नहीं करेंगे, जब तक आप उसको प्रिवेंट करके वहां पे उस गंदे पानी को यमुना जी में जाने से रोकेंगे नहीं, तब तक आप यमुना सफाई की बात कैसे कर पाएंगे? तो कितने एसटीपीज होने चाहिए, कितने डिसेंट्रलाइज एसटीपीज होने चाहिए, कितने बड़े नालों की डिसिल्टिंग कैसे होगी, ये सारे के सारे विषय पे पिछली सरकारों ने काम ही नहीं किया। इस बार पहली बार सरकार ने इस विभाग के अंतर्गत, जिसमें जल, सीवर और यमुना की सफाई है, 9,000 करोड़ का फंड रखा है, 9,000 करोड़ का। और उस फंड के माध्यम से हमने 500 करोड़ रुपए उसमें से जो डिसेंट्रलाइज नाले हैं, मतलब उन नालों के ऊपर वहीं एसटीपी बना के उसके पानी को साफ करके वो यमुना जी में साफ पानी जाए, इसकी व्यवस्थाएं करेंगे। जितने हमारे एसटीपीज हैं वो दुरुस्त हो, वो दोबारा से संचालित हो, उसका कामगार हो, इसके लिए हम काम करेंगे। जितने बड़े नाले हैं जो सीधा जाकर के यमुना जी में गिरते हैं और एज इट इज उसमें चले जाते हैं, उन सबकी डिसिल्टिंग पे टाइम बाउंड तरीके से चेक और अकाउंटेबिलिटी का काम चल रहा है। तो ये सारे काम लगातार चल रहे हैं और इनको बिल्कुल टाइम फ्रेम के अंदर उसमें अधिकारी उसमें अकाउंटेबल है, संस्थाओं उसमें लगी हुई हैं और दिल्ली सरकार इसको किसी भी तरीके से, मोदी जी का मिशन है, मोदी जी का विजन है यमुना सफाई का। और हमने सरकार के गठन के पहले दिन ही यमुना जी के तट पे खड़े होकर के अपने उस संकल्प को फिर से दोहराया था। यमुना को बिल्कुल समयबद्ध तरीके से इस काम को किया जाएगा और यमुना जी साफ होकर के जब इस बार छठ का कार्यक्रम होगा तो यमुना तट पे हमारे पूर्वांचल के भाई बहन बहुत भव्य तरीके से छठ मनाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन रेखा जी, दिल्ली में करीब 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है यमुना का। आप दिल्ली से पहले देख लीजिए, दिल्ली के बाद देख लीजिए, उतनी बुरी स्थिति नहीं दिखती। आखिर कारण क्या है? क्या पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया? क्या अब दिल्ली में ज्यादा कारोबार का जो है, फैक्ट्रीज का गंदा पानी? 22 नाले, 22 बड़े नाले यमुना जी में एज इट इज डाल दिए जाते हैं, जिसमें केमिकल भी है, जिसमें गंदगी भी है, जिसमें हर प्रकार का गंध सीधा यमुना जी में जाता है, वर्षों से जा रहा है। इससे पहले की सरकारों ने कभी इस बात का महत्व नहीं समझा कि हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में मां यमुना का क्या महत्व है। कभी किसी ने उस पर काम ही नहीं किया। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार इस काम पे लगी है, सीरियस मोड पे लगी है और उसका रिजल्ट निकल के आएगा। बहुत अच्छी बात है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो रिजल्ट आए, क्योंकि यमुना का साफ होना हम सब के लिए बड़ा अच्छा होगा।